गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ध्यान रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन 5th। इसका नाम है द 100 ड्रेसेस। बच्चों, इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं और आज हम इसका पार्ट फर्स्ट करने जाएंगे, फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस by their money, wealth and possessions, or is there something of more enduring value to look for in a person? आप अपने चारों ओर जो लोग हैं उनको आप कैसे जज करते हैं, उनका आप आकलन कैसे करते हैं? उनकी मनी से, उनकी वेल्थ से, या उनके पोजीशन से, यानी उनकी ज़मीन जायदाद से, उनके पैसे से, या उनकी संपत्ति से, या फिर आप कुछ और एंड्यूरिंग वैल्यू ढूंढते हैं या कुछ और इम्पोर्टेंट उनमें देखते हैं? बताइए, सोचिए ज़रा। आप किसी की सूरत पे जाते हैं या सीरत पर? सोचने वाली बात है। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये बड़ी सेंसिटिव सी स्टोरी है। यहाँ बताया गया है कि कैसे एक गरीब छोटी सी लड़की है, वो उनके क्लासमेट्स के द्वारा वो कैसे जज की गई, कैसे क्लासमेट्स के द्वारा उसका आकलन किया गया। वांडा पेट्रोनस्की, नाम क्या है उस लड़की का? वांडा पेट्रोनस्की इज अ यंग पोलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। जो वांडा पेट्रोनस्की है वो एक छोटी सी पोलिश गर्ल है। पोलिश का मतलब यह है पोलैंड की। पोलैंड एक कंट्री है, तब तो पोलैंड वालों को पॉलिश कहा जाता है। ठीक है, जो स्कूल जाती थी दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ में, अमेरिका के एक छोटे से शहर में। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। ये जो दूसरे बच्चे थे अमेरिका के, वो वांडा को थोड़ा डिफरेंट देखते थे, बहुत अलग अलग तरीक़ों से वो उन्हें डिफरेंट लगती थी, अलग लगती थी। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते थे? रीड द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट बिलो, बॉक्स बिलो। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट ए रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। आप बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो पढ़िए और आप इंसाइक्लोपीडिया और इंटरनेट से इस कम्युनिटी के बारे में और भी जानकारी जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो हमारे पास नीचे बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में पोलिश अमेरिकन समुदाय। ठीक है, द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। बच्चों, इमिग्रेंट्स क्या होता है? इमिग्रेंट्स होते हैं कि जैसे एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री में कोई रहने के लिए चला जाता है तो उसे इमिग्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स जो थे वो अमेरिका में 1608 में पहुंचे थे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो पोलिश इमिग्रेशन था, यानी कि बहुत से जो पोलिश लोग थे वो 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में आए। ठीक है, व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और उस समय यानी कि 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में 1 मिलियन से भी ज़्यादा, यानी कि मोर देन 10 लाख पीपल, 10 लाख से भी ज़्यादा जो पोलिश लोग हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहने के लिए आ गए। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। पोलिश जो स्टेट था वो उस समय अस्तित्व में नहीं था, उस समय वो स्वतंत्र कोई राज्य नहीं बना था। ये बच्चों आया था 11 नवंबर 1918 में। ठीक है, इसका जो एग्जिस्टेंस जो आया, जो पोलैंड है वे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन एट 11 नवंबर 1918। ठीक है, एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर दैन टू एथनिसिटी। और जो ये इमिग्रेंट्स थे, जो ये अप्रवासी लोग जो थे अमेरिका में रहने आए थे, इन्हें इनकी जाति के हिसाब से नहीं बल्कि इनके कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो इनका मूल देश है उनके नाम से पहचाना जाता था। जैसे कि देवर आइडेंटिफाइड रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो पोलैंड है वो यूरोप में है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो। जो नोटेबल रिमार्केबल जो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी है ना, वो सबसे ज़्यादा शिकागो में। शिकागो अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है एंड इट्स सबर्ब्स और इसके उपनगरों में रहती है। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। इसलिए शिकागो को जो वर्ल्ड का है ना सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट जो है पोलिश सिटी माना जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा पोलैंड के लोग रहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट ओनली टू वारसा द कैपिटल ऑफ पोलैंड, और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है पोलिश लोगों की वो है वारसा, यानी कि पोलैंड की राजधानी वारसा में, और उसके बाद किसमें, शिकागो में। ये आपको ध्यान रखना है। पोलैंड की कैपिटल कौन सी है, वारसा है। और पोलैंड जो है एग्जिस्टेंस में कब आया, 11 नवंबर 1918 में, ठीक है। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। पोलिश अमेरिकन्स जो कम्युनिटी थी वो अमेरिका में कभी कभी इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, जैसे कि आयरिश लोगों के साथ में, इटालियन लोगों के साथ में, ज्यूज लोगों के साथ में, तो वैसा उनके साथ भी होता था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेंसस यानी कि 2000 की जो जनगणना हुई, सेंसस क्या होता है, जनगणना होता है, 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड Polish as the language spoken at home। तो उस जनसंख्या जो गणना हुई उसमें ये रिपोर्ट किया गया कि अमेरिका में 6,67,414 जो 5 साल और उससे थोड़े से बड़े जो लोग हैं वो घर पर पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं, विच इज अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। ये 1.4% है उन लोगों का जो इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाएं बोलते हैं, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और पूरी अगर यूएस पॉपुलेशन का देखें तो 0.25% है। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर विद अ ब्यूटीफुल मैसेज, ठीक है। टुडे मंडे वांडा पेट्रोनस्की वाज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार का दिन, कौन सा दिन है, सोमवार का दिन है, और वांडा पेट्रोनस्की जो है अपनी सीट पे नहीं है। बट नोबडी not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence। लेकिन किसी ने भी नहीं, ना तो पैगी ने ना ही मेडलिन ने, जिन्होंने ये मजाक करना शुरू किया था, नोटिस्ड हर एब्सेंस, उसकी एब्सेंस को नोटिस किया, उसकी अनुपस्थिति को किसी ने भी गौर नहीं किया। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। यूजुअली जो वांडा थी वो रूम नंबर 13 में लास्ट रूम में लास्ट सीट पर बैठा करती थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। तो वो जिस रूम के कॉर्नर पे बैठा करती थी वहाँ पे कुछ नॉटी बॉयज़, रफ बॉयज़ का मतलब नॉटी बॉयज़ बैठा करते थे जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे, और द कॉर्नर ऑफ द रूम, और वो जो कॉर्नर रूम का जो कॉर्नर था वो वहाँ पे स्कफलिंग होती थी। स्कफलिंग का मतलब है नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, कि जो पैरों से हम लोग घसीट घसीट कर जो शोर करते हैं ना उसे हम स्कफलिंग कहते हैं, ठीक है। और जब भी क्लास में कोई फ़नी चीज़, कोई मजाकिया चीज़ कही जाती थी तो मोस्ट रोर्स यानी बहुत ज़्यादा हंसी की आवाज़ें जो हैं, ज़ोर ज़ोर से जो हंसी की आवाज़ें हैं वहीं से आती थीं। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उसी कॉर्नर में सबसे ज़्यादा कीचड़ और मिट्टी पाई जाती थी, ठीक है। समझ गए आप लोग। यहाँ पे हमारे पास 3 नाम हैं, वांडा पेट्रोनस्की, पैगी एंड मेडलिन। और पैगी कहाँ बैठती थी, ये जैसे मान लीजिए ये क्लास का रूम है और ये गेट है और यहाँ पे बोर्ड है और यहाँ टीचर खड़ा होता है, तो ये टेबल लगे हुए हैं जैसे, तो यहाँ पे लास्ट में जो है वो वांडा बैठती थी, ठीक है। समझ गए आप, लास्ट कॉर्नर में। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा पीछे इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ और नॉइजी थी, कि वो कोई बेकार लड़की थी या वो शोर मचाती थी, नहीं। ऑन द कंट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल। इसके विपरीत वो बहुत ही शांत और बहुत कम बोलने वाली लड़की थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और यहाँ तक कि कभी किसी ने उसकी हंसी की आवाज़ तो सुनी नहीं होगी। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल। कभी कभी वो अपना मुंह थी मोड़ लेती थी और एक क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, एक पिक्रियल सी स्माइल जो होती है, जो नॉटी स्माइल है, वो उसके फेस पर आ जाती थी। बट दैट वाज ऑल, बस इतना ही और कुछ नहीं। बहुत शांत लड़की थी वो। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सेट इन दैट सीट। कोई भी एग्जैक्टली नहीं जानता था कि वांडा इस सीट पर क्यों बैठती थी, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंस हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। सिवाय इसके कि वो बॉगिंस हाइट से आती थी और उसके जो पैर थे वो
ड्राई मड से यानी कि सूखी मिट्टी से सने हुए होते थे, भरे हुए होते थे। बस उनको सबको यही लगता था शायद वांडा जो है इसलिए पीछे बैठती है। पर नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोनस्की, लेकिन इससे ज़्यादा वास्तव में उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता था। वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब वो एक बार कॉर्नर में अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती थी। ठीक है, तो यानी कि वांडा के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, कोई उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था जब वो कमरे में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। अब समय कौन सा था जब वांडा के बारे में बात की जाती थी, जब वांडा के बारे में सोचा जाता था? एट नून टाइम। क्या टाइम था वो? नून टाइम था, दोपहर का समय। व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे, या फिर इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, या फिर सुबह सुबह का समय जब वो स्कूल शुरू होने वाला होता था, बच्चे अपने घर से स्कूल को जा रहे होते थे। When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing their way to the schoolyard, जब 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा बच्चे खड़े बातें कर रहे होते थे, हंस रहे होते थे स्कूल के यार्ड में यानी स्कूल आंगन में। ठीक है, देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, तब कभी कभी वो वांडा की वेट किया करते थे। अब वांडा की वेट क्यों किया करते थे? देखें, टू हैव फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए। क्यों करते थे? उसका मजाक उड़ाना होता था। और मजाक क्यों उड़ाना होता था ये भी हम देखते हैं। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अब अगला दिन कौन सा था? मंगलवार का। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। अगले दिन ट्यूसडे था और वांडा जो है स्कूल आज भी नहीं आई थी। एंड नो बडी नोटिस्ड, और किसी ने भी उसकी एब्सेंस को फिर से गौर नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन अब कौन सा दिन था? वेडनेसडे था। पैगी एंड मैडी, अब मैडी कौन है? मैडलिन, जिसका नाम हमने पहले पढ़ा ना, मैडलिन फुल नेम, और अब उसको शॉर्ट में मैडी बुलाया जा रहा है। हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो कि दूसरे बच्चों के साथ फ्रंट सीट पे बैठा करती थी। हु गोट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, जो अच्छे मार्क्स लाती थी और जो अपने साथ चलकर, ट्रैक यानी कि चलकर अपने पैरों में मिट्टी नहीं लाया करती थी। डिड नोटिस दैट वांडा वाज नॉट देयर, उन्होंने ये नोटिस किया कि वांडा आज भी नहीं थी। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, अब पैगी के बारे में बता रहे हैं कि पैगी जो थी वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लड़की थी स्कूल में। शी वॉज प्रेटी, वो सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत सी प्रेटी क्लॉथ्स थी, ड्रेसेस थी। हर हेयर वाज कर्ली, उसके बाल घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी जो थी उसकी फास्ट फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. आज पैगी एंड मैडी ने जो नोटिस किया वांडा की एब्सेंस को, वो क्यों किया? क्योंकि वांडा की वजह से वो लेट हो गए थे स्कूल में। अब भाई वांडा तो आई भी नहीं है, तो वांडा की वजह से लेट क्यों हो गए? चलो पता लगाते हैं। They had waited for Wanda to have some fun with her and she just had not come. उन्होंने वांडा का इंतज़ार किया खूब, रास्ते में यानी कि स्कूल, जो वो अपने घर से स्कूल की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने वेट किया वांडा का कि चलो वो आएगी तो रास्ते में उसका मजाक उड़ाएंगे, तो लेकिन वो आई नहीं, तो इसकी वजह से वो लेट हो गए। They often waited for Wanda Petronisky to have fun with her. वो अक्सर उसका इंतज़ार किया करते थे रास्ते में ही उसका मजाक उड़ाने के लिए। Wanda Petronisky, most of the children in room 13 did not have names like that. They had names easy to say, like Thomas, Smith or Alan. Wanda Petronisky, बहुत सारे बच्चे जो रूम 13 में थे उनके नाम ऐसे नहीं थे। दे हैड नेम्स, उनके जो नाम थे जो इजी टू से थे, बोलने में आसान थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, फुल नेम उसका था विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग सोचते थे ये नाम मजाकिया है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोनस्की वाज, लेकिन ये इतना भी मजाकिया नहीं था जितना कि पेट्रोनस्की का था। समझे आप कि वांडा पेट्रोनस्की का नाम थोड़ा सा फ़नी था, बाकी पूरी क्लास में ऐसा किसी का नाम नहीं था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो स्कूल अकेली आया करती थी और घर वापस अकेली ही जाया करती थी। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, अब इस पैराग्राफ में वांडा के बारे में बताया जा रहा है बच्चों, ध्यान रखना कि वो फेडेड ब्लू, एक फीके से रंग की ब्लू कलर की ड्रेस, कौन से कलर की? ब्लू ड्रेस पहना करती थी। दैट डिडंट हैंग राइट, जो उसके प्रॉपरली फिट भी नहीं थी।
इट वॉज क्लीन, लेकिन ये साफ थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन ऐसा लगता था इसे कभी भी अच्छे से प्रेस नहीं किया गया हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थीं। समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वोन हार्ड ग्राउंड। और कभी कभी ये छोटी छोटी लड़कियां ना स्कूल यार्ड में उसको घेर लेती थीं, जो वो इन छोटी लड़कियों को देख रही होती थी। क्या देख रही होती थी इन छोटी लड़कियों को खेलते हुए, कि वो जो लड़कियां हैं ना वो हॉपस्कॉच यानी टापू खेलती हैं ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में। तो वो जब खेल रही होती थी तो वो खड़ी हो जाती थी उनको देखने के लिए, और वो छोटी छोटी लड़कियां उसको घेर लेती थी। वांडा, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Wanda, she would say, giving one of her friends a nurse, tell us how many dresses did you say had hanging up in your closet? वांडा, अब पैगी बहुत ही विनम्रता से, जैसे मानो कि वो अपनी टीचर से बात कर रही हो। शरारती थी पैगी और मैंडी, ठीक है, और वो अपनी एक फ्रेंड को नज़ क्या होता है, जेंटल पुश, कोनी से शरारती बच्चे एक दूसरे को थोड़ा सा पुश करते हैं ना शरारत करते समय, तो वो कहते थे वांडा चलो हमें बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी ड्रेसेस तुम्हारी अलमारी में टंगी हुई हैं। जानबूझकर पूछती थी, क्योंकि वांडा के पास सिर्फ एक ही ड्रेस थी, वो रोज़ सेम ड्रेस स्कूल पहनकर आया करती थी, ठीक है। 100, वांडा वुड से, 100 ड्रेसेस है मेरे पास में, वांडा ऐसे कहती थी। 100, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडियसली। इनक्रेडियसली होता है अविश्वसनीयता से, एक ऐसी बात जिस पर हमें विश्वास ही ना हो। तो अरे हैरान होकर वो छोटी छोटी लड़कियां जो खेल रही होती थी वो वहाँ पे गेम रोक देती थी, मतलब लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन। वो छोटी छोटी लड़कियां अपना गेम रोक देती थी और उसे सुनती थी। हैं 100 ड्रेसेस या 100 ऑल लाइंड अप, हाँ 100 ड्रेसेस सब लाइन से लगी हुई हैं, वांडा ने कहा। देन हर थिन लिप्स ड्यू टुगेदर इन साइलेंस, और तब उसके हॉट जो हैं, पतले पतले हॉट जो हैं, वो साइलेंस में चले जाते, यानी वो चुप हो जाती। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी। तो पैगी बड़ी शरारती थी, तो वो कहती है हाँ सब एक जैसी हैं क्या, सारी सिल्क की होंगी, मैं शर्त लगाती हूँ। हालांकि वो सिल्क की कैसे होंगी, क्योंकि उसके पास एक भी ड्रेस नहीं है ना पहनने को। तो पैगी कहती है हाँ सारी सिल्क की होंगी, है ना, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो वो भी बड़े आराम से आंसर देती, हाँ सारी सिल्क की हैं, सारे कलर हैं। वेलवेट टू, वेलवेट की भी होंगी फिर तो, उसको चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ वेलवेट की भी हैं 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टोलिटली। तो वांडा जो है विदाउट एनी इमोशन बड़ी उसे कह देती हाँ 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सब मेरी अलमारी में लगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, तब वो उसे जाने देती। एंड देन बिफोर शी वुड गोन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टलिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। अब जब वो थोड़ी अभी दूर भी नहीं गई होती, वो सारे जो फ्रेंड्स लड़कियां वहाँ खड़ी होती, जोर से चीख कर, पील्स ऑफ लाफ्टर, हंसी के ठाके लगते उसकी बात पर। और उसे आप सोचिए कितना बुरा लगता होगा ना कि उसके पीछे से उसके लिए कैसे हंसा जा रहा है। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story! 100 dresses. ये क्लियर बात है, ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि उसके पास एक ही ड्रेस है ब्लू कलर की जो वो रोज पहनती है। तो ऐसा उसने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी, क्या कहानी है। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड। तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन कभी भी जब मिलते उससे पूछते लड़कियाँ आपके पास शूज़ कितने हैं, 60 पेयर्स। तो वो भी बड़े आराम से आंसर देती मेरे पास 60 जोड़ी 60 पेयर्स हैं, और ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सब मेरी अलमारी में जमे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। बढ़ा चढ़ाकर जो विनम्रता है ना उससे वो बोलते सब एक जैसे हैं। ओह नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट। तो वो भी जवाब देती नहीं, हर एक जोड़ा अलग है। ऑल कलर्स, सारे कलर्स हैं। ऑल लाइंड अप, सब व्यवस्थित मेरी अलमारी में लगे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम। पैगी जिसने ये खेल खोजा था, जिसने ये गेम की स्टार्टिंग की थी। एंड मैडी, और मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो उसे हमेशा लास्ट में छोड़ती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप to the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. और अंत में वांडा जो है वो आगे की ओर बढ़ जाती अपनी गली की ओर, उसकी आंखें डल उदास होती, उसका मुंह बंद होता। एंड हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, और अपने लेफ्ट शोल्डर यानी कि बाएं कंधे को वो थोड़ा हिचकोले मारती हुई, थोड़ा सा स्लाइटली मूव करती हुई, बार बार एक फ़नी वे में, एक मजाकिया से वे में वो चलती और
अकेली अपने स्कूल से घर की ओर जाती। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। पैगी रियल में क्रूअल नहीं थी। आप पैगी के बारे में जानिए अब आप। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। बुलीज होता है पावरफुल, जो बच्चे कई बार बहुत से शरारती और स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं ना, जो छोटे बच्चों को तंग करते हैं स्कूल में, तो वो छोटे छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी, उनकी सुरक्षा करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड। और वो घंटों तक रो लेती थी अगर वो देखती कि किसी एनिमल के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर किसी ने उसे कहा, डोंट यू थिंक दैट इज क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, क्या तुम नहीं सोचती कि तुम जो वांडा के साथ करती हो ये कोई तरीका ठीक नहीं है। शी वुड हैव बीन सरप्राइज्ड क्रूअल, तो वो बड़ी सरप्राइज होकर कहती, क्रूअल, क्रूअल कैसे हो सकता है। Why did the girl say she had 100 dresses? तो ये लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। Anybody could tell that was a lie. कोई भी ये बात बता सकता है कि ये तो झूठ है, तो फिर वो ऐसा क्यों बोलती है। Why did she want to lie? वो झूठ क्यों बोलती है। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, वो कोई ऑर्डनरी साधारण लड़की नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, तो इस तरह का उसका नाम क्यों होता अगर वो सिंपल होती तो। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, कुछ भी हो हमने तो उसे कभी नहीं रुलाया। एज फॉर मैडी, अब ये तो थी पैगी की बात, अब बात आती है मैडी की। दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस हाउ मेनी हेड्स, ये जो काम था पूछने का वांडा से हर दिन कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हेड्स हैं, कितने जोड़े जूते हैं, हाउ मेनी दिस एंड दैट, शी वाज बोदरिंग हर, कि ये क्या कितना है वो कितना है, तो उसे ये बातें परेशान करती थी। अब परेशान क्यों करती थी, क्यों। मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी खुद पुअर थी, गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो सामान्यतः किसी के हैंड मी डाउन यानी कि डिस्कार्डेड क्लोथ्स, किसी के उतरे हुए कपड़े, जो जैसे किसी को किसी की फिटिंग नहीं आती, जो रिच लोग हैं जो अच्छे अच्छे कपड़े छोड़ देते हैं, वो पहना करती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिंस हाइट्स और हैव ए फनी नेम, तो वो भगवान का शुक्रिया अदा करती थी कि चलो शुक्र है भगवान का कि वो बॉगिंस हाइट्स जैसी जगह पर नहीं रहती और उसका कोई फनी सा नेम नहीं है, नहीं तो वो सोचती है कि मेरा भी ऐसे ही मजाक उड़ता। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कभी कभी जब पैगी जो है वांडा से क्वेश्चन पूछती थी ऐसे उसका मजाक उड़ाने के लिए, तो मैडी जो है एम्बरेस्ड, उसे शर्मिंदा फील करती थी, वो लज्जित फील करती थी, एम्बरेस्ड फील करती थी। और वो उस टाइम उसके जो पाम, जो उसके हाथ की हथेली में कुछ मार्बल्स, कंचे जानते हैं ना, कांच की जो गोलियां होती थी, वो उसको देखती रहती, उन्हें गोल गोल घुमाती रहती, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं थी। Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. वो कोई वांडा के लिए दुखी नहीं थी और उसने तो कभी वांडा पर अटेंशन ही पे नहीं किया होता, कभी ध्यान ही नहीं दिया होता अगर पैगी ने ये ड्रेसेस वाला गेम ना शुरू किया होता, गेम ना खोजा होता तो। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, पर मान लीजिए और पैगी और दूसरे बच्चों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया तो। शी वाज एज पुअर एज वांडा, वो वांडा की तरह तो इतनी गरीब नहीं थी, यानी कि वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी वांडा, परहैप्स, बट शी वाज पुअर, लेकिन वो गरीब तो थी। Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. शायद उसमें थोड़ी ज़्यादा समझती कि वो ये बात नहीं कह सकती थी कि मैं गरीब हूँ, लेकिन वो ये नहीं कह सकती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंस से कहती थी वांडा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 पेयर्स हैं। वो किस बेस पर कहती थी ये अभी सस्पेंस खुलेगा। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और ये चाहती भी नहीं थी कि मेरे उस पर भी जो है मजाक बनाना शुरू कोई करे। शी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोनस्की, और उसकी इच्छा थी कि जो पैगी है वो भी वांडा पेट्रोनस्की का मजाक उड़ाना बंद कर दे, उसे चिढ़ाना बंद कर दे। ठीक है बच्चों, क्लियर। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, यहाँ तक आज भी, आज मतलब यानी कि थर्सडे हो गया है आज भी वो लेट आई थी स्कूल में। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, तो मैडी इस बात से खुश थी कि हाँ ठीक है आज मुझे वांडा का मजाक नहीं बनाना पड़ा, मैं इस बात में इन्वॉल्व नहीं हुई। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, वो अनमने मन से वो अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी।
8 times 8 लेट्स सी, तो वो ऐसा कुछ सॉल्व कर रही थी। शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, तो उसने सोचा, उसने इच्छा व्यक्त की कि उसके पास हिम्मत होती कि वो पैगी को एक नोट लिख सके। बोलने की हिम्मत तो थी नहीं उसके पास में, तो उसने सोचा लिख देते हैं। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास इतना साहस, इतनी करेज नहीं थी कि वो सीधे सीधे पैगी को कह सके, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। पैग, तुम ये वांडा से पूछना बंद कर दो कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। वैन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी, जब उसने अपनी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म कर लिया, काम ख़त्म कर लिया, तो उसने एक पैगी को नोट लिखना शुरू किया। सडनली शी पोज्ड एंड शडर्ड, अचानक से वो रुक गई और शडर मतलब थरथर आई। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, तो वो उसने इमेजिन किया खुद को स्कूल के यार्ड में, स्कूल के आंगन में। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, कि वो अगला निशाना जो है पैगी के लिए वो ही हो सकती थी और दूसरी लड़कियों के लिए मजाक उड़ाने का, कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो उसका ही मजाक उड़े। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस, पैगी उससे पूछ सकती थी, भाई ये ड्रेस तुम कहाँ से लाई हो, दैट शी हैड ऑन, जो तुमने पहन रखी है। एंड द मेडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मेडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद, तो मैगी को ये कहना पड़ सकता है कि ये पैगी की ही ओल्ड ड्रेस है जिसे मेडी की माँ ने डिस्गाइज कर दिया है, यानी कि छिपा लिया है। न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकोगनाइज इट, यानी कि ये पैगी की ही ड्रेसेस, उतारी हुई जो ड्रेसेस हैं, उसकी जो पुरानी ड्रेसेस हैं उसकी उसने पहन रखी है, जिसे मैरी की माँ ने ट्रिमिंग कर दिया, यानी गोटा किनारी लगा लोगों के उसे थोड़ा डिस्गाइज कर दिया है, जिससे पता नहीं लगता कि ये ड्रेस किसी और की है। 13 रूम में कोई उसे पहचान नहीं पाता, ठीक है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑन अ कोर्स टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, काश वो सोचती है कि पैगी खुद ही ये सोच ले कि वांडा का मजाक नहीं उड़ाना है। ओ वेल, मैरी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। ओह ठीक है, मैरी अपने जो ब्लॉन्ड हेयर्स को, अपने जो गोल्डन हेयर हैं, सुनहरी बालों को पीछे थोड़ा सा पुश करती है और अपने जो अनकम्फर्टेबल थॉट्स, ऐसे विचार आ रहे हैं, उनको दूर करने की कोशिश करती है कि छोड़ो इनको। वट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्लोली मैरी टोर इन टू बिट्स ऑफ द नोट शी हैड स्टार्टेड, और मैरी ने वो सारे जो नोट उसने लिखा था, उसे जो उसने लिखना शुरू किया था पैगी को, वो उसने फाड़ दिया। उसने मतलब ये अपना जो आइडिया था नोट लिखने का, उसे डिस्कार्ड कर दिया, उसे छोड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी को उस पूरे कमरे में, यानी कि 13 नंबर रूम में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वो लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट, उसने सोचा कि पैगी जो है कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो गलत हो, यानी कि वो जो कर रही है वो ठीक है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी मैडीन में कि वो उसका अपोज कर पाए, हालांकि वो वांडा का मजाक उड़ाना नहीं चाहती थी। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the school. जैसे कि वांडा जो है वो एक ऐसी लड़की थी जो बॉगिन्स हाइट्स पे रहती थी और स्कूल में भी अकेली ही रहती थी, खड़ी रहती थी स्कूल आंगन में। She scarcely ever said anything to anybody. बहुत मुश्किल से ऐसा कभी सुना गया या बहुत मुश्किल से वो कोई चीज़ किसी को बोलती थी। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. बस वही समय होता था जब वो बात करती थी अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में, उसी समय उसको बोलते हुए सुना जा सकता था जब बच्चे उसे टीच करते थे, उसे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछते थे। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, तो मैडी ने याद किया कि जो वो अपनी कुछ ड्रेसेस के बारे में बता रही थी, कौन से कलर की है वो, पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग, वो उसे बता रही है कि एक ब्लू से कलर की ड्रेस है, रंगीन ट्रिमिंग के साथ में, रंगीन गोटा पत्ती के साथ में। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर, और उसने याद किया कि उसने एक और ड्रेस के बारे में बताया था, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड शैश, कि एक बहुत ही चमकीले हरे रंग की ड्रेस है, जंगल ग्रीन कलर की, विद रेड शैश। शैश क्या मतलब होता है, एक दुपट्टा, स्कार्फ टाइप, जो स्कार्फ के साथ में है। तो यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, द गर्ल्स ने झूठी प्रशंसा में कहा कि तुम तो क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी ये ड्रेस पहनकर। तो वो ये 2 ड्रेसेस के बारे में यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन दिया है। मैडी याद कर रही है, जब बच्चे उससे पूछते थे ना कि हाँ बताना फिर कौन कौन सी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास में, वो पूरा उसे कुरेदते थे कि 100 ड्रेसेस हैं तो बताओ तो सही कौन कौन सी हैं। तो ये उस टाइम उसने 2 ड्रेसेस के बारे में बताया था, ठीक है। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वांडा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में जो उसकी अलमारी में रखी हुई उसके बारे में सोचते हुए अब मैडी जो है वो ये सोचने लगी कि ड्राइंग एंड कलरिंग जो कंटेस्ट हुआ था उसमें कौन जीतने वाला था।
फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटरबोट्स। ये जो कंटेस्ट था, ये जो प्रतियोगिता थी, गर्ल्स के लिए तो क्या थी बच्चों, ये थी कि ड्रेसेस को डिज़ाइन करना है, आपको ड्रेसेस डिज़ाइन करनी है, और बॉयज़ के लिए क्या था, मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना है, ठीक है। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पैगी जो है ना वो गर्ल्स का मेडल जीतेगी, पक्का है। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी जो है वो 30 नंबर रूम में किसी से भी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग कर लेती थी। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और इसी वजह से हर कोई यही सोचता था। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. वो किसी भी मैगजीन से या किसी भी फिल्म स्टार की जो है फेस को बिल्कुल वैसे का वैसा बना लेती थी कि कोई भी देखकर ये बता सकता था कि ये किसका है, यानी कि वो इतना रियल बना लेती थी। ओह मेरी वाज श्योर पैगी वुड विन, तो मैडी जो थी वो श्योर थी कि पैगी जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो, हाँ कल टीचर जो है बताने ही वाले हैं विनर्स के बारे में, तो उन्हें पता लग जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन ड्रिजलिंग हो रही थी, ठीक है, बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी जो है जल्दी जल्दी स्कूल जा रहे थे। जल्दी जल्दी क्यों जा रहे थे, क्योंकि बारिश हो रही थी। पैगी का अम्ब्रेला था, उसके नीचे थी मैडी भी। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा, हाँ नेचुरल है कि बारिश हो रही है तो उन्होंने वांडा का कोई वेट नहीं किया। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर वो लोग वेट करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। अब ये ओलिवर स्ट्रीट कहाँ है, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल्स। ये रोड जो ओलिवर स्ट्रीट है ये रेल रोड ट्रैक्स के नीचे है और पहाड़ियों के ऊपर। लेड टू बॉगिन्स हाइट्स, जो कि बॉगिन्स हाइट्स की ओर जाती है। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पॉर्टेंट। किसी भी तरीके से वो आज वैसे भी लेट नहीं होना चाहती थी क्योंकि आज का दिन इम्पॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि आज उनका जो कंटेस्ट हुआ था, जो कंटेस्ट था ड्रेस डिज़ाइनिंग का, उसका रिजल्ट आने वाला था। ठीक है बच्चों, क्लियर। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी ने उससे पूछा कि क्या तुम सोचती हो कि मिस मैसन जो है आज रिजल्ट अनाउंस कर देंगी। ओह आई होप सो, हाँ हाँ मुझे उम्मीद है। द मिनट वी गेट इन, बस अभी हमें ये रिजल्ट मिलने ही वाला है। ऑफ कोर्स यू शैल विन पैग, मैडी ने कहा कि तुम ही जीतोगी पैग। होप सो, हाँ ऐसी ही उम्मीद है, पैगी ने भी ईगरली बड़ी उत्सुकता से कहा। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and window sill, dazzling colors, brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping papers. जैसे ही उन्होंने क्लासरूम में एंटर किया वो रुक गए और उन्होंने सांसें भरी। वहाँ पे ड्राइंग्स लगी हुई थी पूरे कमरे में, हर किनारे पर, हर खिड़की पर चमकते हुए कलर्स, शानदार डिज़ाइंस, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स, बहुत ही मतलब मार्वलस डिज़ाइन थे और एक रैपिंग पेपर की अच्छी सी शीट्स पर वो ड्रॉ किए गए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और ये डिज़ाइन 100 होंगे, सब व्यवस्थित लगे हुए थे। दिस मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट, ये जो ड्राइंग्स है वो कंटेस्ट के लिए होंगी, यानी कि इस प्रतियोगिता के लिए होंगी। देवर, हाँ ये थी, इसी कंटेस्ट के लिए थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल और मर्मर्ड एडमायरिंगली, हर कोई उसे देखने के लिए रुका, सीटी बजाई और फुसफुसाते हुए सभी ने तारीफ़ की। ठीक है, यानी कि ड्रेसेस थी 100 ड्रेसेस। समझ में आया ये किसकी ड्रेसेस थी? यस, वांडा की ड्रेसेस थी। वांडा ने इसे ड्रॉ किया था, वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो ये कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, पर शायद पहनने के लिए नहीं थी। उसमें वो एक हुनर था, एक स्किल थी, एक कला थी, ड्रेस डिज़ाइनिंग की एक इमेजिनेशन थी, वो डिज़ाइनर थी। As soon as the class had assembled, जैसे ही क्लास सारी असेंबल हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विनर्स को अनाउंस किया। जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, जैक बेगल्स ने लड़कों की श्रेणी में जो है उन्होंने इनाम जीता है। शी सेड एंड ही डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसका जो डिज़ाइन जो उसने आउटबोर्ड मोटर का तैयार किया वो रूम 12 में एग्जीबिशन के लिए लगा हुआ है, लॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, और दूसरे बॉयज़ के स्केचेस भी वहाँ पे लगे हुए हैं। एज फॉर द गर्ल्स, और गर्ल्स की कैटेगरी में शी सेड, उन्होंने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, हर किसी ने एक
किसी लड़की ने, जिसने भी मतलब ये इस कंटेस्ट में जो वो शामिल हुई थी, पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने 1 या 2 स्केच ही सबमिटेड करवाए थे। मतलब अधिकतर लड़कियों ने 1 या 2 स्केच ही सबमिटेड करवाए थे। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। एक लड़की और उस एक लड़की पर रूम 13 को प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन। इसी एक लड़की ने ही 100 डिज़ाइन ड्रॉ किए हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। सारे अलग अलग हैं और सारे ही सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। और जजेस के मतानुसार, जजेस के विचार से, अगर उसकी एक ड्राइंग, यानी कि उसने तो 100 बना दिए ना, उसकी एक ड्राइंग भी जो है प्राइज के योग्य है, इनाम जीतने योग्य है। And I am very happy to say that Wanda Petronisky is the winner of the girls medal। और मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि वांडा पेट्रोनिस्की जो है गर्ल्स के मेडल की हकदार है, वो जीत गई है गर्ल्स का मेडल। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये डिज़ाइंस सब अलग अलग उसने डिज़ाइन यहाँ पे बनाए हैं ड्रेसेस के। यहाँ भी आप देख सकते हैं, देखो, है ना, बहुत सुंदर डिज़ाइंस। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not there to receive the applause that is due to her। और दुर्भाग्य से वांडा जो है स्कूल से एब्सेंट थी कई दिनों से, और वो इस अप्लॉज को, इस तारीफ जो तालियां बज रही थी उसके कारण से उसे रिसीव नहीं कर पा रही थी। Let us hope she will be back tomorrow। हम आशा करें कि वो कल आ जाएगी। Now class, you may file around the room quietly and look at exquisite drawings। तो अब ऐसा करो बच्चों कि लाइन बनाओ शांति से और चुपचाप ड्राइंग्स को देखो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज। चिल्ड्रंस ने जोर से तालियां बजाईं। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। और बॉयज़, जैसे कि पता आपको, हमेशा शरारती होते हैं ना, और उनको चांस मिल गया फ्लोर पर अपने पैर बजाने का, स्टैम्प करने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स। उन्होंने अपने माउथ्स में फिंगर्स रखी एंड विसल और सीटी बजाई। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। यद्यपि वो कोई इंटरेस्टेड नहीं थे ड्रेसेस में, है ना। तो लुक पैक विस्पर्ड मैडी। पैक देखो, मैडी ने विस्पर किया। देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इज़ नॉट इट ब्यूटीफुल। देखो ना, ये ब्लू ड्रेस है जो जिसके बारे में वांडा ने हमें बताया था। क्या ये सुंदर नहीं है? Yes, said Peg। हाँ, पैगी ने कहा। एंड here is that green one boy and I thought I could draw। अरे ये वो ग्रीन वन, ग्रीन भी तो उसने बताई थी ना। वाओ, बॉय का मतलब यहाँ लड़का नहीं है, एक एडमायरिंग वे में वाओ के उसमें बोल रही है ये। आई थॉट आई कुड ड्रॉ। मैं सोचती थी कि मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ, इससे तो शानदार ड्राइंग की है। तो बच्चों ये था द 100 ड्रेसेस का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।